यूपी में कैसे जीतेगी समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव? अखिलेश यादव ने बता दिया फॉर्मूला। क्या लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में सपा देगी बीजेपी को मात? अखिलेश के इस फॉर्मूले से बीजेपी आई टेंशन में। 2027 के चुनाव के लिए अभी से अखिलेश ने कसी कमर। क्या अखिलेश के इस फॉर्मूले के आगे बीजेपी एक बार फिर रह जाएगी पीछे? चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति पर अखिलेश यादव ने काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी की ओर से जमीन पर पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश भी की जा रही है। पार्टी का पूरा ध्यान अपने आजमाए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीएफ फॉर्मूले को जमीन पर बनाए रखने पर है। लोकसभा चुनाव में पीडीए पॉलिटिक्स ने अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी पर बढ़त दिला दी। हालांकि विधानसभा चुनाव में पार्टी की कोशिश बीजेपी की तमाम राजनीति पर पाने की है। पार्टी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति से आगे निकलने की है। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जमीन पर हम इस नारे को काटने में कामयाब हो रहे हैं। यूपी उपचुनाव में पीडीए के फेल होने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि हम परिणाम से निराश नहीं है। पुलिस ने जिस प्रकार का रोल निभाया है वह हर किसी ने देखा। 300 से अधिक शिकायतें हमने की। कानपुर में चुनाव आयोग को पुलिस अधिकारी को हटाना पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जिस प्रकार से सांप्रदायिकता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, हम जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना अलग प्रचार तंत्र के साथ काम करती है। अगर वह कामयाब नहीं होते हैं तो फिर सांप्रदायिकता पर चले जाते हैं। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा के लेबोरेटरी में पहले बटेंगे तो कटेंगे का नारा बना, फिर यह चुना गया कि किसके मुंह से बुलवाना है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना गया। अखिलेश यादव ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे नारों के जरिए लोगों के मुद्दे को दबाया नहीं जा सकता है। बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दों को जमीनी स्तर पर उठाया जाएगा। हम पीडीए समाज को सक्षम बनाने के लिए जातिगत जनगणना की बात करेंगे। देखिएगा, पीडीए का नारा जितना मजबूत हो, भाजपा उतनी ही क्रिमिनल पॉलिटिक्स शुरू कर देगी। वे लोग पीडीए के नारे से घबराए हुए हैं। आज पीडीए समाज के लोग एक साथ खड़े होकर अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं, इसलिए डरे हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हमको जो नारा सुनाई दिया है वह इसलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि भाजपा सरकार सामाजिक न्याय पर बात नहीं करना चाहती है। जिस तरीके से नौकरी रोजगार के अवसर यूपी के लोगों को मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। यूपी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाना चाहिए था वह नहीं बन पाया। अखिलेश यादव ने संभल में मंदिर मिलने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सनातन में हर घर में आपको मंदिर मिल जाएगा। आज लोग खोदने में लगे हुए हैं। अगर ऐसे खोदेंगे तो सांप्रदायिक सौहार्द खुद जाएगा। इस प्रकार की स्थिति से बचने की जरूरत है। पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे पर उन्होंने कहा कि महाकुंभ के आयोजन से पहले दौरा हो रहा है। सरकार को यह साफ करना चाहिए कि क्या गंगा अब तक साफ हुई। उन्होंने धर्म का मुद्दा गहराने पर समाज से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। अब देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव 2027 में बीजेपी को मात दे पाते हैं या नहीं। आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।